So, usually, when we have a number of sessions like that, like this conference, आमतौर पर किसी भी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में जब हमारे इस प्रकार के अलग अलग सत्र होते हैं या इतने ज़्यादा सत्र होते हैं उस समय, in the past, I tried to speak on one theme in one session, अतीत में मैंने एक सत्र में एक ही विषय पर बात करने की कोशिश की है। and that means if we have 9 sessions, we speak on 9 different subjects. और इस प्रकार से अगर 9 सत्र होते थे किसी सम्मेलन में तो हम 9 अलग अलग विषयों पर बात करते थे। But the way I believe that the Lord has led me this time पर इस बार प्रभु ने जिस प्रकार मेरी अगुवाई की, मेरा मार्गदर्शन किया, मैं विश्वास करता हूँ वो ये है is to speak on a number of small points. और प्रभु ने मेरी अगुवाई की है कि मैं छोटे छोटे बिंदुओं पर, छोटे छोटे विषयों पर बात करूं। All new covenant truths सारे नई वाचा के जो सत्य हैं that many of you have heard जो आप में से कईयों ने सुने हैं need to be emphasized again. और जिन्हें फिर एक बार जिन पर जोर देने की आवश्यकता है। And I've written them down so that I don't forget. और मैंने उसे लिख लिया है ताकि मैं उन्हें भूलूं ना। And I call them New Covenant Proverbs. और मैं उन्हें नए वाचा के कहावतें या नई वाचा के नीति वचन, ऐसा मैं उन्हें नाम देता हूं। You know how the book of Proverbs is? क्या आप जानते हो नीति वचन की पुस्तक कैसे है? Each verse is something different हर वचन एक अलग सा वचन है मानो, from the previous one. पिछले वचन से वो अलग है। And we think about each of those verses. It's not like many other passages in Scripture which is a continuous stream of thought. और हम अलग अलग वचनों को जब देखते हैं वो बाइबल के अन्य जगहों जैसे नहीं है, क्योंकि बाइबल के दूसरे जगहों में एक ही विचार कुछ अलग अलग वचनों में व्यक्त किया जाता है एक भाग में, पर नीति वचन की पुस्तक में ऐसा नहीं है। So that's what I want to call this New Covenant Proverbs. और इसी वजह से इस विषय को आज मैं नाम देना चाहता हूँ नई वाचा के नीति वचन। And many of these are truths that we have emphasized through the years. और इनमें से कई ऐसे सत्य हैं जिन्हें कई वर्षों में जिन पर हमने जोर दिया है, Because our distinct emphasis in all our CFC New Covenant churches क्योंकि हमारे सारे CFC के नई वाचा की जो कलीसियाएं हैं उनमें जिस बात पर हमने सबसे ज़्यादा मानो जोर दिया है, सबसे ज़्यादा अगर हमने किसी चीज़ पर इतने सालों में, इतने वर्षों में जोर दिया है तो is to emphasize the New Covenant. वो है नई वाचा पर जोर देना। Mainly because very little of that is being preached in a lot of Christendom. मुख्य तौर पर हम उस पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि अधिकतर मसीही जगत में इसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, कम प्रचार किया जाता है। In fact, many Christians, I believe, live under the old covenant. और वास्तविकता में तो मैं विश्वास करता हूँ कि अधिकतर मसीही जो है वो पुरानी वाचा के अंदर ही जीवन जीते हैं, उसी के अधीन जीवन जीते हैं। The old covenant was abolished on the day of Pentecost. और पिंतेकोस्त के दिन पुरानी वाचा जो है उसे रद्द कर दिया गया था। The old covenant is the way people lived in Israel. और पुरानी वाचा ये वो तरीका है जिससे लोग इस्राएल में जीवन जीते थे। And one of the primary characteristics of people who lived under that covenant was they were defeated by sin. और उस वाचा में, पुरानी वाचा में जीने वाले लोगों का एक प्राथमिक चिन्ह ये था कि वे पाप से हारा हुआ जीवन जीते थे। So let's think of these new covenant proverbs. और आइए इन नई वाचा के नीति वचनों के बारे में हम आज विचार करें। I want to begin by quoting a verse before I get into those proverbs themselves. अब इन नीति वचनों में जाने से पहले मैं एक वचन को आपको दिखाकर शुरू करना चाहता हूँ। And that is Proverbs chapter 4. If you'll turn with me in your Bible to Proverbs 4. और वो है नीति वचन की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में। अगर आप सब मेरे साथ निकालो तो नीति वचन की पुस्तक उसका 4था अध्याय And verse 18. और उसका 18 वचन। This is the path that God wants you to walk every day of your life. ये वो मार्ग है जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के प्रतिदिन इस मार्ग पर चलो।
The path of the righteous. धर्मियों की चाल या धर्मियों का मार्ग, The righteous is the person who has been declared righteous by Christ. और धर्मी व्यक्ति वो है जिसे मसीह के द्वारा धर्मी घोषित किया गया है, Sins forgiven, जिसके पाप क्षमा हुए हैं, clothed with the righteousness of Christ, जिसे मसीह की धार्मिकता पहनाई गई है, declared righteous, उसे धर्मी घोषित कर दिया गया है, and progressively becoming righteous. और बढ़ते क्रम पर वो धर्मी बनते जा रहा है। And for such people, it says, और ऐसे लोगों के लिए ये वचन कहता है, the path of the righteous is like the light of dawn. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, या इंग्लिश में लिखा है भोर की जो ज्योति होती है उसी के समान धर्मियों की चाल है। That's the sunrise ये सूर्योदय की बात कर रहा है, that shines more brighter and brighter until the noonday position. जिसका प्रकाश दोपहर तक, मध्याह्न तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है। So this, I want to say to all of you, if you haven't believed it, start believing it now. और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपने आज तक इस पर विश्वास नहीं किया है तो आज इस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए That God's will for you and कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा for है, all of His children from the day they are born again और परमेश्वर के सारे संतानों के लिए उसी की यही इच्छा है उस दिन से, जिस दिन से उनका नया जन्म होता है, till the day they end their life जिस दिन तक वो अपने जीवन का अंत नहीं कर, उनके जीवन का अंत नहीं होता, उस दिन तक on earth, or इस पृथ्वी Christ पर comes, whichever या मसीह वापस आ is जाए, earlier, उसमें से जो भी चीज पहली हो, तो is to be like the sun at sunrise. That's when ये बिल्कुल प्रभु की इच्छा है कि उनकी मार्ग उस सूरज के समान हो जिसका सूर्योदय होता है उस समय से। you're born again, ये तब है जब आपका नया जन्म होता है, symbolically. प्रतीकात्मक रूप से, And God's will is that progressively, at least year by year, और परमेश्वर की इच्छा है कि बढ़ते क्रम पर साल प्रति साल, just like we grow older, 1 year, 2 year, 3 years, like children grow, बिल्कुल जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे बच्चों की भी वृद्धि या विकास होता है, our path must be like the sun rising in the sky, हमारा मार्ग भी उस सूरज के समान होना चाहिए जो आकाश में बढ़ते जाता है, brighter and brighter and brighter. Our Christian life becoming brighter means और तेज और तेज और तेज। हमारा मसीही जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, और हमारा मसीही जीवन और तेज होते जाता है। उसका मतलब ये है, more Christ-like, उसका मतलब है कि वो अधिक मसीह जैसा बनता है, less of self, खुद को हम अपने आप में कम हमारा खुद जो है वो कम होते जाता है, and more of Christ. The sun और अधिक मसीह को हम देखते हैं, rises, rises, rises और सूरज ऐसे उगता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, until the noonday position, और उस दोपहर के समय तक, which is when Christ comes back. ये वो समय है जब मसीह वापस लौट कर आएगा। That is God's will. And you know the sun never backslides in the sky. और ये परमेश्वर की इच्छा है, और आप जानते हो कि सूरज जो है वो आकाश में कभी भी पीछे नहीं फिसलता या पीछे नहीं जाता, वो आगे ही बढ़ते रहता है। It's continuously, steadfastly. It's the movement of the sun is not visible to वो निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है, धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहता है। अब सूरज की जो आगे बढ़ने का जो आगे बढ़ता है वो उसे हम देख नहीं पाते, the eye वो हमारे आंखों को नहीं दिखाई पड़ता, because the movement is so slow क्योंकि वो इतने धीरे धीरे आगे बढ़ता है। as we look at it. जब हम उसे देखते हैं तो, And spiritual growth is like that. और आत्मिक उन्नति बिल्कुल ऐसी ही होती है, It's not always visible. It's slow. वो हमेशा दिखाई पड़ने वाला नहीं है, कभी कभी वो बहुत धीरे होता है। If you look at a person after a year, he should पर अगर आप एक व्यक्ति को 1 वर्ष के बाद देखोगे तो have grown. You look at that sun after 1 hour, it's not in the same place. तो वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है। बिल्कुल जैसे आप सूरज को अगर 1 घंटे के बाद देखोगे तो वो उसी स्थान पर नहीं होगा पिछले 1 घंटे पहले जो वो था। So this Proverbs 4:18 is a perfect description of how our spiritual life should be. और नीति वचन 4:18 ये बिल्कुल एक सिद्ध वर्णन है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। And if it's not like that, और अगर ये जीवन हमारा ऐसा नहीं है तो our goal in this conference इस कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में हमारा लक्ष्य ये है is to try and be gripped by this truth कि हम इस सत्य से इस प्रकार से जकड़े जाए, and hopefully that all of your lives will become better
और आशा ये है कि आप सबका जीवन जो है वो और बेहतर बन जाए, changed, आपका जीवन बदल जाए, to be more Christ-like when you go back, वो ज्यादा मसीह जैसा बन जाए जब आप लौटकर वापस जाओगे तब। which will be seen primarily if you're married by your partner. और ये दूसरों को भी दिखाई देगा। प्राथमिक तौर पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो जीवन साथी है उन्हें ये दिखाई देगा। The testimony of your wife or husband is one of the finest tests of whether you're growing spiritually. आपके पति या पत्नी की जो गवाही है ये सबसे अच्छी एक परीक्षा है कि आप आत्मिक तौर पर उन्नति कर रहे हो या नहीं। Not the testimony of your elder brother आपके प्राचीन आपके बारे में क्या गवाही देते हैं वो नहीं, who sees less than 10% of your life, जो आपके जीवन के विषय में 10% से भी कम हिस्सा देखते हैं, but your wife, your husband, and your children. पर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपकी पति या पत्नी और आपके बच्चे, If they are bold enough to tell you, अगर उनमें उतना हिया है कि वो आपको आकर बता सके तो they are the ones who can discern whether you're growing spiritually or not. वे ही हैं जो इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी उन्नति हो रही है या नहीं। Remember that, इस बात को याद रखें, because they see us all the time. क्योंकि वे हमें हर समय देखते हैं। People in the office, जो हमारे दफ्तर के लोग the हैं, factory, जो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग, in our church, see us हमारे कलीसिया के लोग, 10%. वो केवल 10% ही हमारे जीवन के हिस्से में हमें देखते हैं। They see 10% of your life, and वो हमारे आपके जीवन का केवल 10% हिस्सा देखते हैं। during that 10% we can be sorry about that. And that during that 10% of our life, the 10% of our life that they see, और उस 10% हिस्से में हमारे जीवन के जो वो देखते हैं, they can be deceived and we can be deceived वो भी धोखा खा सकते हैं और उस वजह से हम भी धोखा खा सकते by हैं। their opinion about us. उनकी जो हमारे विषय में राय है उससे हम धोखा खा सकते हैं।